हे भगवान मेरी सोनिया को बचा लेना, किसी तरह उसको बस पास करवा देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। भगवान जय भगवान जय कर्पूरगौरम करुणावतारम सर्वसिद्धिर्देवी सर्वमंगलायां पातुं तुषारहारं धवलया बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले प्लीज भगवान जी, उसको बस पास करा देना। माना कि उसने पढ़ाई नहीं की, हाँ जिद्दी है, आलसी है, बेवकूफ है, मुफट है, स्वार्थी है, मतलबी है, नालायक है, पर है तो वो मेरी बेटी ना। एक माँ कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाह सकती ना, आप तो समझ सकते हो। मैं वचन देती हूँ कि अगर आपने मेरी सोनिया को पास करा दिया तो मैं 1 महीने के लिए व्हाट्सएप नहीं यूज करूंगी। हाँ, मैं किसी को भी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वाले फोटोज फॉरवर्ड नहीं करूंगी। अच्छा 1 महीना थोड़ा ज्यादा हो गया, चलिए 2 हफ्ते तक मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करूंगी। आप बस उसे पास करा दीजिए भगवान जी प्लीज। माँ अब क्या भगवान जी से बार्गेन कर रही हो, तुम चुप रहो। अरे थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती तो क्या हो जाता, आज ये सब करने की नौबत नहीं आती मुझे। अब जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं ना, तुम ये पहनो। अब इसका क्या फायदा, जो एग्जाम में लिख चुकी हूँ वो तो लिख चुकी हूँ ना, वो कैसे बदल सकता है अब। चमत्कार बेटा, चमत्कार भी तो होता है ना दुनिया में, तो हो सकता है किसी तरह चमत्कार से तुम पास हो जाओ। अच्छा कितना आया बताओ, जल्दी बताओ। रिजल्ट आने से पहले ही मेरा हार्ट फेल हो जाएगा बाबा। बताओ कितना आया। फेल हो गई ना? नहीं, मैं तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो बता दो मुझे अब, आई एम रेडी। नहीं सुन पाऊंगी नहीं, मुझे नहीं सुनना है, प्लीज मुझे नहीं सुनना है। ओके बताओ कितना है। आई एम रेडी। आई गॉट हिस्ट्री 95, ज्योग्राफी 98, साइंस 97, मैथ्स 98। मैथ्स 98? मैथ्स में 100 से कम लाने की हिम्मत कैसे की तुमने? हाँ बताओ मुझे, ले जाओ मेरे सामने से ये वरना फोन तोड़ दूंगी मैं। ऐसे घटिया रिजल्ट्स, आइंदा से मेरे सामने ऐसे घटिया रिजल्ट्स मत लाना कभी। मैथ्स में 98, सोचो। अरे हमारे परिवार में पीढ़ियों से 100 में से 100 ला रहे हैं सब, और तुमने आज आके 98। क्या करूंगी मैं अब? मैं तो बर्बाद हो गई, किसी के सामने जाने के लायक नहीं रही मैं। कहाँ गए वो 2 मार्क्स, बताओ मुझे, बताओ। नाक काट दिया तुमने मेरा, कहीं का नहीं रही मैं। पता है मैथ्स में 98 कौन लाता है? एवरेज लोग। तुम बस एवरेज बन के रह जाओगी बेटा। विनर्स गेट 100, यू आर नॉट अ विनर। इतने सालों तक तुम्हें पाला पोसा खिलाया पिलाया, ये दिन देखने के लिए। हटा दो मेरे सामने से ये। दैट्स नॉट माई रिजल्ट। उसको क्यों फाड़ रहे हो? दैट्स नॉट माई एग्जाम शीट। नहीं ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें एवरेज बन के रहना है तो बनो। मैं क्या कर सकती हूँ? पढ़ा सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ, पर मैं जाके एग्जाम थोड़ा ना लिख सकती हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी पढ़ाई थोड़ा ना कर सकती हूँ, तुम्हारे में दिमाग थोड़ा ना ला सकती हूँ। अब जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा। क्या कर सकते हैं, है ना? रिजल्ट आज है क्या? डजंट मैटर। नहीं, मुझे रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोई पीस ऑफ पेपर मेरे बाबू का फ्यूचर डिसाइड करेगा? नो वे। नहीं, मैं तो चेक भी नहीं करने वाली हूँ, और उसको भी चेक नहीं करने दूंगी। नंबर्स डोंट मीन एनीथिंग। मतलब हु एक्चुअली केयर्स, राइट? आई मीन कौन पूछता है? 10 साल बाद कौन पूछने वाला है आपके रिजल्ट्स क्या थे, आपके 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स क्या थे? आई मीन थिंक अबाउट इट। आपको अपना रिजल्ट याद है? ओह याद है। वेल आपके पास तो एनीवे और कोई काम नहीं है, मेरे पास चले आए मुझसे मेरे बेटे का रिजल्ट पूछने। क्या लाइफ। मेरा सोनू ना इन सब चीजों से बहुत ही ऊपर है। वो बहुत ही बड़े बड़े काम करने वाला है। यस, ये स्कूल, ये इनका रोट लर्निंग, मैं इस एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ये सिर्फ इन बच्चों को मशीन्स बनाने में लगे हुए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन टॉप किया, कौन लास्ट आया। हाउ डज दिस मैटर? आप चाहते क्या है मुझसे? ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, रिजल्ट चेक कर रहे हैं, सोनू का रिजल्ट चेक कर रहे हैं। डोंट, स्टॉप इट। बंद कीजिए। नहीं, मुझे नहीं सुनना है। ला 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 ला। सोनिया 94%। ओके, अब क्यों रो रही हो? रोने से क्या फायदा? रोने से कुछ नहीं होगा। रोना था तो पहले रो लेती, मेहनत कर लेती, पढ़ाई कर लेती। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब आगे का सोचते हैं। ओके, फ्यूचर में क्या करना है? 96
97, 96, 95, 94, 94. ओके 94 में तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए 5 कॉलेजेस मिलेंगी. इकोनॉमिक्स तो मिलने से रहा, बट लेट्स बी रियल, वैसे भी इकोनॉमिक्स तुम्हारे बस का नहीं था. वी वर जस्ट बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक. तो इन 5 कॉलेजेस के एडमिशंस खुलेंगे 7th को, 15th को, 19th. आर यू राइटिंग दिस डाउन? लिखो, रिमाइंडर डालो अपने कैलेंडर में. मुझे दोबारा याद दिलाना ना पड़े, इसके आगे तुम्हारी जिम्मेदारी. सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करवा लो, नोटरी भी करवा लेना. उस दिन मुझे किच नहीं चाहिए कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है. नो, तैयार करके रखो, अभी से ही रखो. आईडी कार्ड भी साथ में रख लेना. पासपोर्ट साइज फोटो. एक्चुअली तुम्हारा पासपोर्ट तो बहुत ही सड़ा हुआ गंदा पुराना फोटो है, नया लेना होगा. आज ले लेंगे. पुट इट इन माय कैलेंडर नाउ. ओके, किसी ना किसी कॉलेज में तो हो ही जाना चाहिए एडमिशन. और अगर तुमसे ना हो पाया तो मेरा फ्रेंड है नरेश, बोर्ड ऑफ एजुकेशन पे, वो कुछ ना कुछ करवा ही देगा. ओके, सो 3 साल बाद यू विल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज. फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स के लिए बैठना होगा. इंटरव्यू की तैयारी अभी से ही शुरू कर लेते हैं. आई टीच यू हाउ टू डू इट. या जॉब लग जाएगा. फिर 2 साल जॉब कर लेना. 2 साल जॉब के बाद शादी के बारे में सोच लेंगे, राइट? होपफुली तुम किसी ना किसी को ढूंढ ही लोगी. एक्चुअली तुमसे तो आई डाउट हो पाएगा, मुझे ही किसी को ढूंढना होगा. अभी से ही सीमा को बुक कर लेती हूँ. या ओके, फिर शादी के 2-3 साल बाद आई थिंक बच्चे. यार व्हाट एम आई सेइंग, फैमिली प्लानिंग तो तुम खुद ही कर लेना प्लीज, इतना तो कर ही सकती हूँ, राइट? मेरा काम तो यहाँ तक था. 97, शाबाश मेरे शेर. आखिर बेटी किसकी है? बेटा, हमें तो पता ही था कि तुम हमारा नाम रोशन करने वाले हो, इसलिए हमने तो पहले से ही पार्टी की प्लानिंग शुरू कर दी थी. बेटा बुलाओ, जिसको बुलाना ना बुलाओ. ये पार्टी तो धूम धड़ाम से मनाएंगे भाई. आखिर 97 लाइए बेटी, 97. एक को इनवाइट करूंगा मैं. हेलो शर्मा जी. हेलो, नमस्ते. चंपा. नमस्ते सर. हाँ प्रणाम. हेलो शिंदे साहब. हाँ तो सुना ना, 97 लाइए बच्ची. और क्या, देखा नहीं कितना पढ़ाई करती है. दिन रात ना खाना ना पीना. हम तो बोलते रह गए बेटा बस भी करो, आराम कर लो थोड़ा. पर कहाँ. हाँ तो वैसे राज का कैसा गया? हाँ, ओह सो सॉरी टू हियर दैट. इट्स ओके, इट्स ओके. देखिए, अगर आप चाहें तो मेरी सोनिया आ सकती है आपके पास. आपके बेटे को थोड़ा सा पढ़ाने, उसको एडवाइस देने, थोड़ा सा हेल्प कर देगी. हाँ. अच्छा, आप लोगों ने उसको कितने ट्यूशन में लगाए थे? सिर्फ 3. अरे भाई साहब, यही तो गलती हो गई ना. स्कूल के अलावा मिनिमम 5 ट्यूशन क्लासेस लगने चाहिए. फिर उसको एक्स्ट्रा टेस्ट, क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस एग्जाम्स मिलेंगे करने को. और फिर भाई साहब आपको भी तो लगना होगा ना. ऐसे अपने आप तो नहीं हो जाएगा. आपको क्या लगता है 97 इसका रिजल्ट है? नहीं, ये पूरा फैमिली एफर्ट है. खैर, नेक्स्ट टाइम. ये मौका तो गया हाथ से. हाँ अच्छा, आपकी बेटी को कितना आया? ओह नो, आई अंडरस्टैंड. ये सब में क्या रखा है? साला बता ही नहीं रहा है कितना आया उसको. बेटा एक बार तुम राज से पूछ लेना तो. अरे ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारा पूछ लिया और अपनी बेटी का नहीं बता रहा है. हेलो डॉक्टर साहब. हाँ राम राम. नहीं, तबीयत ठीक है, सब ठीक है. आपको बस पार्टी में बुलाना था. हाँ, पूछेंगे नहीं किस बात की पार्टी? अरे हाँ, तो हमारी बेटी सोनिया का 97 आया है. पार्टी में आना है आपको एकदम. भाभी जी को भी साथ में लाइएगा. और आपसे बात हो ही रही है तो एक अपॉइंटमेंट भी बुक कर ही लेते हैं. हाँ, अगले हफ्ते का ट्यूसडे. And that's a wrap for today, guys. I'm Stuti and welcome back to Nakribaz. I hope you guys enjoyed today's video. हाल ही में सबके रिजल्ट्स आए हैं बोर्ड एग्जाम के, so I hope everything went fine with you guys. And don't worry so much. I'll tell you a secret. It'll all be okay. So just chill, just relax. If you enjoyed this video, don't forget to hit like, subscribe to my channel and hit that bell icon so that you'll be notified every time I'm on YouTube. Also, don't forget to come follow me on Instagram. My handle is @Nakrebazi. Don't forget, next Tuesday I'm posting a Q&A video where I'm answering your questions. So in the comments below, leave your questions with the hashtag #AskStuti. Ask something fun, ask something exciting because I'm really excited for this video. So yeah, until next Tuesday, keep smiling, keep shining, and I'll see you next time. Bye!